तो गुड मॉर्निंग। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अब ये जो एप्लीकेशन आज डेरिवेटिव चल रहा था उसका सेकंड टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। कहने का मतलब हिंदी में कहा जाता है वर्धमान एवं ह्रासमान फलन। ये इसका लेक्चर हो चुका है, इसके बारे में पूरी डिटेल हम बता चुके हैं। जो लोग इससे पहले का वीडियो नहीं देखे वो जाकर जरूर देखें, तभी आज क्वेश्चन समझ में आएगा। एक बात तो हम लोग पहले से समझ गए थे कि इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या, जैसे जैसे एक्स मतलब एक्स अक्ष अगर कोई ग्राफ हम खींच रहे हैं और उसमें ग्राफ में अगर एक्स अक्ष पर उस ग्राफ की लंबाई में वृद्धि हो रही है तो जैसे जैसे एक्स अक्ष पर वृद्धि होती है अगर वैसे वैसे लगातार वाई अक्ष पर भी वृद्धि हो रही है तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और जैसे जैसे एक्स अक्ष पर वृद्धि हो रही है वैसे वैसे पहले ग्राफ मान लीजिए इंक्रीज किया फिर डिक्रीज होने लगा तो वो उसे हम ह्रासमान फलन कहते हैं। अब आज हम चूंकि इन द मैथमेटिक्स अगर वर्धमान फलन इंक्रीजिंग फंक्शन का चेक करना है कि नहीं है तो उसके लिए हम बता चुके हैं। भाई क्या बता चुके हैं, सीधा जो फंक्शन दिया हो क्वेश्चन दिया हो उसको अगर कहने का मतलब एक तरीका है, अगर कोई क्वेश्चन छोटे है तो वो तरीका अपना सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में वो तरीका काम नहीं आएगा। एक तरीका है कि भाई हम मान लें कि माना x1 लेस है x2 से और दिखा दे कि उसका रेंज भी fx1 भी लेस है fx2 से, तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। हाँ, एक बाद में नोट लिखा गया था, सीधा जो फंक्शन दिया है उसका अवकलन कीजिए, उसे डिफरेंशिएट कीजिए, अगर वो ग्रेटर देन जीरो मतलब जीरो या जीरो से ज्यादा आ रहा है उसका डेरिवेटिव तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर लेस आर इक्वल जीरो आ रहा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब हम क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं, देखिए ध्यान से। मतलब ये सेकंड एक्सरसाइज भी है डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक का 6B एक्सरसाइज हम लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में पार्ट वाइज दिया है। फर्स्ट पार्ट है, देखिए fx इक्वल दिया है 3x प्लस 1, फर्स्ट पार्ट यही दिया है 3x प्लस 1। सेकेंड पार्ट इसका दिया है fx इक्वल क्या दिया है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16। और थर्ड पार्ट इसका दिया है, थर्ड पार्ट क्या दिया है fx इक्वल x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। और फोर्थ पार्ट हम बाद में लिखते हैं, जगह नहीं है हमारे पास। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन को समझिए भाई, देखिए ध्यान दीजिए। कहने का मतलब दो तरीका हमारे पास उपलब्ध है, कोई ये जरूरी नहीं है कि किस क्वेश्चन में कौन सा तरीका लगाएंगे। कहने का मतलब एक तरीका x1 लेस देन x2 और दिखा दे fx1 भी लेस देन fx2 है। इसे हमें क्या दिखाना है कि सभी रियल नंबर फॉर ऑल रियल नंबर ये जो कुछ है इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो देखिए भाई क्या करेंगे, वही चीज लेट जो माना गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो छोटा क्वेश्चन है तो वो हम x1 लेस देन x2 पर लगा देते हैं। लेट x1 लेस देन x2, हमने क्या माना कि वो जो ग्राफ जा रहा था तो x1 इधर है x2 आगे है, मतलब x1 छोटा है x2 से। अब अगर x1 के सापेक्ष जो y का मान है y अक्ष पर वो भी छोटा हो जाए आगे x2 के सापेक्ष y अक्ष पर, तो देखिए x1 लेस देन x2 हमने मान लिया। तो दिस इंप्लाइज दैट, ध्यान दीजिए हमें यही चीज लेना है। तो जब x1 छोटा है x2 से तो यहां देखा करें क्वेश्चन में हमें x के बगल में क्या चाहिए 3 चाहिए, तो हम कह देते हैं दिस इंप्लाइज दैट
3x1 भी छोटा होगा 3x2 से। अगर यहाँ कोई दूसरा नंबर लिखा होता तो वो नंबर यहां लिख देते। अब x1 छोटा x2 से तो 3x1 छोटा 3x2 से। दिस इंप्लाई दैट, ध्यान दें, अब चूंकि 3x हमें मिल चुका है, +1 चाहिए, तो जब 3x1 छोटा है 3x2 से तो 3x1 +1 अगर लगा दे तो ये भी छोटा होगा 3x2 +1 से। अब यहीं पर ध्यान दीजिए, चूंकि जब f मशीन में x को डालते हैं तो ये 3 के बगल में x आता है, +1 आता है। तो यहां पर देखें, अगर उसी प्रकार अगर 3 के बगल में x1 आया है +1 और 3 के बगल में x2 +1, तो ये है क्या वाकई में? ये लिखा है fx1 लेस देन क्या हो गया fx2, कह दे तो फॉर ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर के लिए। तो x1 छोटा था x2 से, दिखा दिया हमने fx1 भी छोटा होगा fx2 से। हेंस क्या कहेंगे, अतः f इज इंक्रीजिंग, f इज इंक्रीजिंग फंक्शन। FUNC के पावर n को फंक्शन कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए भाई सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ये देखो यहां पर है, ये क्वेश्चन हैवी क्वेश्चन है। अरे भाई कहां तक ये एफ मशीन में इसको डालते जाओगे और ये प्राप्त करते जाओगे? तो ये हम वो विधि नहीं अपनाते हैं, सीधा क्या करते हैं, इसका इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो देखिए यहां पर f डैश एक्स, अब f डैश एक्स बराबर एक्स क्यूब का अवकलन 3x², ये एक्स स्क्वायर का ये बगल में आएगा -12x हो जाएगा, +12 हो जाएगा, 16 का 0। तो देखिए इसको हम, इसका अवकलन हमने कर दिया। अब अगर किसी तरीके से हम ये कह पाए कि ये जो f डैश एक्स आया है ये पॉजिटिव है, मतलब 0 है या 0 से ज्यादा है, तो तुरंत कह देंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। अब यहां पर तुम्हें ध्यान देना होगा, कोई उपाय करना होगा। उपाय के लिए अगर देखें दुनिया में कोई भी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे यह लिखा है x-2 का होल स्क्वायर, अब ये कभी निगेटिव नहीं हो सकती है, इसका मान कम से कम 0 होगा। क्योंकि देखो पावर में सम संख्या है और इवन नंबर होने की वजह से ये कभी निगेटिव हो नहीं सकता है, इसका कम से कम मान 0 होगा या 0 से ज्यादा होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि ये हमारा अगर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो काम हो जाएगा। तो देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, f डैश एक्स इक्वल, अगर कहा जाए तो देखेंगे ये हमारा, अगर हम 3 इसमें कॉमन ले लें, 3 क्या ले ले, कॉमन ले ले, तो ये अंदर बचा क्या, x² -4x, x² -4x बचा, और ये 12 है तो यहां क्या बचा, +4 बचा। ओ ये तो काम बन गया। ये देखें f डैश एक्स इक्वल, ये क्या लिखा है 3, और ये लिखा है शायद, हाँ देख लीजिए x-2 का होल स्क्वायर। अब तुम ही लोग बताओ, ये 3 तो पॉजिटिव है ही, और ये जो नंबर आया है या तो ये इसका न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू या तो 0 होगा या 0 से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब सिंस क्या लिख सकते हैं, 3x-2 ग्रेटर और इक्वल 0, देखेंगे क्योंकि इसका न्यूनतम मान 0 हो सकता है, कब, जब x का मान 2 हो जाए, या 2 मतलब न्यूनतम मान 0 या 0 से ज्यादा, इसे हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। तो अगर ये ग्रेटर और इक्वल 0 है तो दिस इंप्लाई दैट f डैश एक्स आल्सो ग्रेटर और इक्वल 0 फॉर ऑल रियल नंबर। तो f इज क्या हो गया, f इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब f वर्धमान है, समझ गए होंगे। सेम चाहे वैसे इसे भी लगा लेंगे, हम देख लेते हैं भाई, ये भी सवाल एक लगा देते हैं। तो देखिए ये नंबर f डैश एक्स अवकलन कर दीजिए 3x² माइनस देखो 2 बगल में आया 6x प्लस ये 4 हो गया। अब इसका हमें क्या करना है,
अब इसी तरीके से अगर वो भी बन जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। एफ डैश एक्स, देखेंगे एफ डैश एक्स इक्वल, यहां पर अगर ध्यान दिया जाए तो ये समझेंगे ये 3x स्क्वायर -6x इसे हम लिख सकते हैं, जो 4 लिखा है इसे हम क्या लिख सकते हैं, +3 +1, सांप भी मर गया लाठी भी बच गई। तो यहां पर एफ डैश एक्स ये 3 + 1, अब देखिए एफ डैश एक्स इक्वल, ये 3 कॉमन है स्टार्टिंग के 3 पार्ट में, स्टार्टिंग के 3 में 3 कॉमन है, 3 हमने कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर -2x +1 बचा, बाहर +1 बचा, ये क्या हो गया 3x - 1 का होल स्क्वायर +1। अब तुम ही बताओ ये x का न्यूनतम मान, मतलब ये स्क्वायर नंबर है, इसका न्यूनतम मान 0 होगा, अगर इसका मान न्यूनतम 0 हो जाए तब भी +1 बचेगा इधर। तो ये कहने का मतलब सिंस वही बात 3x - 1 का होल स्क्वायर +1, देखो कोई जरूरी नहीं है एग्जैक्ट अगर लिखा जाए तो इसका मान क्या आएगा, ग्रेटर और इक्वल 1 आएगा, क्योंकि अगर इसका न्यूनतम मान 0 लेते हैं तो 1 बचेगा, या उससे ज्यादा कोई भी मान लेंगे तो 1 से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन तुम्हें इतना ना ध्यान रहे तो यहाँ ग्रेटर और इक्वल 0 भी लिख देंगे तो बात वही रहेगी। तो ये हमारा जो भी लिख दिया जाए तो देखेंगे तो क्या हुआ, इस देयरफॉर एफ डैश एक्स ग्रेटर और इक्वल 0, देन एफ इज क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। उम्मीद करते हैं यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है एफ एक्स इक्वल 3x + 17 फॉर ऑल रियल नंबर। अब यार इसको क्या लगा है, देखो इस फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर देखो 3x + 1 है, यहां +17 है, इसका मतलब इसमें कोई फर्क नहीं है, सेम एबव क्वेश्चन, सेम एबव क्वेश्चन। फिर अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। हाँ यहां से अच्छा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सिद्ध करना है, क्वेश्चन नंबर 3 एफ एक्स इक्वल दिया है sin x, और ये कहता है सिद्ध करो ए नंबर, क्या कहता है, सिद्ध करो ए नंबर इंटरवल 0 से π/2, मतलब 0 से 90 के बीच ये जो है ये कौन सा वर्धमान है। और बी नंबर कहता है, बी नंबर π/2 से π में ये क्या है, हौसमान है। अब बताओ भाई, तो हम देखते हैं हमें क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को समझेंगे। हमें ये एफ एक्स फंक्शन दे रखा है, अब हमें ये दिखाना होगा कि ये जो फंक्शन एफ एक्स है ये 0 से 90 में तो इंक्रीज करता है, परंतु 90 से 180 में क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो देखेंगे यहां पर इसकी विधि, कोई टेंशन नहीं, पहले इसका अवकलन कर दीजिए। एफ डैश एक्स इक्वल क्या आएगा, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कास एक्स होता है। अब इसका मतलब हमारे पास फंक्शन आ गया क्या, कास एक्स। अब देखो चाहा जाए तो इसका कास एक्स का ग्राफ बना के दिखा दे कि इसमें इंक्रीज है और इसमें डिक्रीज है, लेकिन हम अपना एक रूल फॉलो कर लेते हैं जो सभी क्वेश्चनों के लिए लागू हो। अगर कहीं इंटरवल हमें पता करना है या इंटरवल दिया है उसमें सिद्ध करना है तो पहले अवकलन कीजिए, जो अवकलन करने पर आए उसको एफ डैश एक्स = 0 कर दीजिए। तो देखेंगे पुट, अगला स्टेप, हर सवाल में जहां अंतराल की बात आए पुट एफ डैश एक्स = 0,
जब एफ डैश एक्स बराबर 0 हमने कर दिया तो देखेंगे अब क्या होगा, अब क्या होगा, एफ डैश एक्स बराबर 0 का मतलब क्या हुआ, cos x इक्वल 0, और cos का अगर मान कहा जाए 0 कितने डिग्री पर होता है, तो cos x इक्वल cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2, तो x का वैल्यू निकल आया पाई बाई 2। देखेंगे इससे हमें क्या पता लगता है, बात को समझें। हर सवाल में अगर हमें इंटरवल को फाइंड करना है, अंतराल को पता करना है, या किसी दिए गए अंतराल में हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिखाना है, तो तुम्हें उस क्वेश्चन जो फंक्शन दे रखा है उसको उसका अवकलन कीजिए, अवकलन करने के बाद उसे 0 के बराबर कर दीजिए, फिर x की वैल्यू निकाल लीजिए। वो जो x की वैल्यू आएगी उस वैल्यू पर फंक्शन का बिहेवियर बदलेगा, ये पता लग जाता है। कहने का मतलब ये जो cos x फंक्शन है ये अपना व्यवहार किस बिंदु पर बदलता है, पाई बाई 2 पर बदलता है। तो देखिए बस यहीं पर एक लाइन हम खींच देते हैं, एक लाइन हमने खींच दिया, इसका व्यवहार कहां बदलेगा, पाई बाई 2 पर, तो कहीं हमने एक पाई बाई 2 लिख दिया। अब चूंकि एक ही पॉइंट पर इसका व्यवहार बदलेगा तो ये पाई बाई 2 हमने लिख दिया। अब अगर कहा जाए तो चूंकि हमें अनंत तक नहीं जाना है, खुद ही देखिए पाई बाई किसमें चेक करना है, 0 से पाई बाई 2 में, तो हम इधर क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, ऊपर ही ले लेते हैं 0, जो दिया रहे उसको टेकअप ले लीजिए, और इस साइड में इसे पाई बाई 2 से पाई में चेक करना है। अब देखो हमारे पास दो जो वैल्यू मिला था उसको हमने कर लिया। अब 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से पाई। अब देखिए खुद ही समझिए, ये जो cos x है ये 0 से 90 में क्या आता है, प्लस आता है कि माइनस आता है। जानते हैं 0 से 90 में फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम चतुर्थांश में सब धनात्मक होते हैं, ऐसे प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। तब अगर फिगर बना देते हैं तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। और 90 से 180 में cos क्या होता है, माइनस होता है। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है, मतलब ये कहा जाए तो स्पष्ट है कि 0 से पाई बाई 2 में प्लस है तो f इंक्रीजिंग फंक्शन है, और पाई बाई 2 से पाई में माइनस आया है इसलिए डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो सीधा हम वही कह देंगे, f क्या कहेंगे, f वर्धमान, वर्धमान, हाँ f वर्धमान है कहाँ, x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2, और f ह्रासमान है कहाँ, x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से पाई पर। तो ये समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसके शॉट लीजिए, पुनः हम क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों, ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसी टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसको नहीं लगवाया जाएगा, सेम टाइप के क्वेश्चन, टाइप अलग अलग के क्वेश्चन लगवाए जाएंगे। और उसके बाद अब वीडियो लंबा हो जाएगा, अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे।